क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्लेस वेयर वाइन इज मेड, अब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रूवरी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रूवरी। देखो याद रखना, हेवन का मतलब क्या होता है? शेल्टर, है ना। हेवन का मतलब आपको क्या होता है? शेल्टर, आश्रय बोलता है ना, रिफ्यूजियों का आश्रय जिसको बोलते हैं, दैट इज शेल्टर। अब याद रखिएगा, रिफ्यूजियों का एक शेल्टर जो उसको असाइलम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, दैट इज आल्सो नोन एज असाइलम। ये सारे के सारे जो है वर्ड्स वगैरह हैं, याद रखिएगा, आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एसएससी में 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, अगर मैं मेन सीजीएल की बात करूं, ठीक है। आपके 10 से 15 नंबर का तो वोकैब भी आ जाता, तो टोटल अगर हम वोकैब की बात करें तो कम से कम 20 से 25 नंबर का आपको वोकैब पे आ जाता है। और अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो भाई आपको पता ही है कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में अब अगर आपके इंग्लिश को अगर स्ट्रांग करना है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है, क्या कि आपको वोकैब जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वोकैब के पीछे, ठीक है। देखो, सो हेवन का मतलब शेल्टर हो गया, दूसरा कन्फेक्शनरी का मतलब हो गया स्वीट्स वगैरह बनाने वाले, है ना, स्वीट्स केक्स बनाने वाले, लिखा हुआ रहता है कन्फेक्शनरी शॉप्स, लिखा हुआ रहता है ना, कन्फेक्शनरी, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी, इसका मतलब कि जो केक वगैरह बनाते हैं उनके दुकान को कन्फेक्शनरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका टैनरी हो गया, टैनरी समथिंग स्किन, स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जहाँ पे चमड़े का जो है वो व्यापार किया जाता है, ठीक है। चमड़े की जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे चमड़े से बहुत सारी चीज़ें, जानवरों के बॉडी से चमड़ा निकाल करके बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, तो दैट इज नोन एज, दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज टैनरी। और ब्रूवरी का मतलब होता है जहाँ पे शराब बनाया जाता है, दैट इज ब्रूवरी, ठीक है। क्लियर हो के बाद चलो नेक्स्ट। कम ऑन पीपल, नेक्स्ट। देखो, अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर मतलब एक ऐसी महिला या फिर लड़की जिसके डार्क ब्राउन हेयर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्रूनेट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे ब्रूनेट, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लॉन्ड जो होता है वो लाइट हेयर्ड वुमन होता है, मतलब होती है ना। लाइट हेयर जो वुमन होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लॉन्ड, BLONDE, ब्लॉन्ड, ठीक है। और ब्रूनेट जो होता है वो आपका होता है कि डार्क ब्राउन हेयर जिनके कलर्ड होते हैं, ऐसी महिलाओं को हम लोग बोलते हैं ब्रूनेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो GORY, गोरी, है ना। एक एक मतलब बहुत सारे गोरी पे तो बहुत सारे गाने हैं ना, तो वो गोरी नहीं जो आप समझ रहे हैं, है ना। मतलब कि किसी लड़की के यहाँ पे बात नहीं हो रही कि काफी गोरी गोरी है तो आपने बोल दिया गोरी लड़की, नहीं। यहाँ पे गोरी का मतलब होता है ब्लड शेड, लहू लुहान, है ना। क्या है भाई? लहू लुहान, एकदम, उसको हम लोग बोल सकते हैं गोरी, गोरी मूवी, ठीक है, ब्लड शेड। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है मॉडलिन, मॉडलिन का मतलब होता है सेंटिमेंटल। हमारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा लड़का जरूर होता है ना, एक ऐसा दोस्त जरूर होता है ना जो बहुत ही सेंटी होता है ना, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडलिन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, फियर ऑफ वाटर। देखो, फियर ऑफ वाटर, इन इसका आंसर तो आप लोगों को बताना होगा कि फियर ऑफ वाटर क्या होता है। जल्दी से मुझे बताइए, फियर ऑफ वाटर क्या होता है? व्हाट इज फियर ऑफ वाटर? देखो, फियर ऑफ वाटर क्या होता है? फियर ऑफ वाटर आपका होता है हाइड्रोफोबिया। व्हाट इज फियर ऑफ वाटर? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का एक्चुअली मतलब ही होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, और फोबिया का मतलब हो गया फियर, ठीक है। सो फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया। एस्ट्राफोबिया का होता है आपका लाइटनिंग, ठीक है, थंडर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर एस्ट्राफोबिया इसका अलग नाम भी है, इसका नाम आपका ब्रोंटोफोबिया भी है, तो इसे ब्रोंटोफोबिया भी बोलते हैं, और एक और फोबिया इसे बोलते हैं, एक मिनट, क्या कुछ क्या भाई, ठीक है, इसे एक और फोबिया भी हम लोग बोलते हैं। एक है तो आपका ब्रोंटोफोबिया और दूसरा है आपका एस्ट्रापोफोबिया, एस्ट्रापोफोबिया, मतलब इसे एस्ट्राफोबिया बोल सकते हो, एस्ट्रापोफोबिया भी बोलते हैं, या फिर इसे ब्रोंटोफोबिया भी बोलते हैं, ब्रोंटोफोबिया, तो तीनों के तीनों एक ही हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, सो आई सफर फ्रॉम ब्रोंटोफोबिया, एग्जैक्टली, मुझे मतलब काफ़ी डर लगता है लाइटनिंग और थंडर का। जीनोफोबिया आपका होता है फॉरेनर्स का, डिसलाइक फॉर फॉरेनर्स, एक अजीब तरीके का फॉरेनर्स के लिए जो है एक फियर होता है, उनको देखने से मतलब अजीब तरीके का फियर होता है, ठीक है, मतलब डिसलाइक होता है उनके लिए, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं जीनोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस,
जैसा आप बोल सकते हो कि माई मदर शी इज सफरिंग फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड दैट इज द रीजन वाई शी डजंट ट्रैवल अंडरग्राउंड। इसका इन अंडरग्राउंड ट्रेन, इसका मतलब कि जो मेट्रो ट्रेन वगैरह जो अंडरग्राउंड चलती हैं उनमें वो कभी भी ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि उन्हें क्या है भाई, उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये वाला बंद कर दें आप। चलो, इसका आंसर आपका क्या होगा? अ बुक होल्डिंग सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर, मतलब एक ऐसे बुक, ठीक है, जिसमें एक ऐसी कंप्लीट बुक या फिर कलेक्शन बोल सकते हैं जिसमें किसी एक राइटर के अलग अलग सेवरल जो है वो वर्क्स को जो है वो सम्मिलित किया गया, उसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब बिल्कुल उसी तरीके से हुआ कि एक कैटलॉग की तरह, जिसमें पूरा का पूरा अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एक ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे जिसमें एक ही राइटर के अलग अलग जॉनर की बुक्स का वहाँ पे कलेक्शन है, वहाँ पे उनको स्टोर करके रखा गया। तो ऐसे बुक को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे बुक को हम लोग बोलेंगे ओमनीबस, है ना। ओमनीबस इज अ काइंड ऑफ बुक विच स्टोर्स डिफरेंट या फिर सेवरल कलेक्शंस या फिर सेवरल वर्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर राइटर और एन ऑथर। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है कि प्रोलॉग बिगिनिंग नहीं बोल सकते हम लोग, क्या बोलेंगे? डायलॉग, ठीक है, या स्टेटमेंट, कुछ भी आप ले लो, स्टेटमेंट। एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी, प्रोलॉग, है ना। बिल्कुल शुरुआत हुई कहानी, उसके पहले ही कुछ छोटा सा एक होता है ना कि एक प्रीफेस टाइप का, एक प्रोलॉग टाइप का लिखा हुआ रहता है कि किस चीज के ऊपर ये कहानी है, तो उसे बोल सकते हैं प्रोलॉग। और वही अगर एंड में लिखा हुआ तो उसे बोलेंगे एपीलॉग। ठीक है, याद रखिएगा, वही अगर एंड में लिखा हुआ उसे बोलेंगे एपीलॉग। नेक्स्ट आपको ओमनीबस पता चल गया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या हो गया? किसी भी अलग सेवरल इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक के बारे में पूरा अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये राइटर या ऑथर से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसे हम इंसाइक्लोपीडिया बोलेंगे। इटिनररी का मतलब क्या हो गया? ट्रैवल रूट या फिर जर्नी डिटेल्स। जो लोग फ्लाइट से आना जाना करते होंगे उन्हें पता होगा कि टिकट के नीचे जो वो क्या लिखा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ रहता है इटिनररी। बेटा एक बार वो पानी ले आना जरा सा, ठीक है, बॉटल में ले आना आप। ठीक है, सो इटिनररी का मतलब क्या होगा? ट्रैवल रूट या फिर जर्नी का पूरा डिटेल्स जो बोलते हैं उसे हम बोल सकते हैं इटिनररी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इटिनररी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आपका ओमनीबस, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, प्रोलॉग, एपीलॉग, ओमनीबस, एनसाइक्लोपीडिया या फिर इटिनररी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, ये वाला बताएं क्या होगा? नहीं, बैंक में देखो, बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशंस है ना उनमें वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैब। ठीक है, तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेशन है जिसमें मैंने हर तरीके का, हर लेवल के एग्जामिनेशंस को मतलब जो है वो इंक्लूड किया है। आप चाहे एसएससी बोले, एसएससी द्वारा कंडक्टेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें अगर वोकैब के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। बैंक में आपको क्या है, हर एक बैंक में आपको वोकैब जरूरी है, और हर एक वर्ड, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म में हो या फिर आपके सिनोनिम्स के फॉर्म में हो या फिर आपके एंटोनिम के फॉर्म में हो, बच्चे तो याद रखिएगा वो वोकैब ही होती है। ठीक है, तो बैंक के लिए आपका वोकैब एनी हाउ इंपॉर्टेंट। अगर आप एसबीआई की बात करें, और आजकल तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पीओ की बात करिएगा, अगर क्लर्क का भी हम पेपर देखें, अगर आप देखिएगा स्पेशली आईबीपीएस क्लर्क का अगर पेपर देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि ये क्लर्क का पेपर है। काफी अंतर हो गया है पिछले 4-5 सालों से, बहुत अंतर हो गया है कि मतलब वोकैब तो काफी अच्छे आते ही आते हैं। और एसबीआई और आप मेंस में तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि एक के जबरदस्त जो है वो वोकैब, जो वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो दिस इज द बेस्ट सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा? अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, मतलब कि किसी भी नदी को, ठीक है, किसी भी नदी या फिर किसी भी समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी जो वॉल बनाई जाती है ताकि वो बाढ़ में जो है वो, ताकि उसमें उसका पानी जो है वो बाढ़ के रूप में जो है शहर में प्रवेश ना कर पाए, किसी एरिया में प्रवेश ना कर पाए, तो उस मजबूत दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं? सो उस मजबूत दीवार को हम लोग बोलते हैं डाइक। उस मजबूत दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उन मजबूत दीवार को हम लोग बोलते हैं डाइक, DYK। याद रखिएगा, इसका एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट,
है ना। सो एम्बैंकमेंट का मतलब भी होता है वॉल्स, ठीक है, वो जो मजबूत दीवारें होती हैं जिनको कि जनरली फ्लड ना आने के लिए रोका जाता है, किसी भी एरिया में जो है वो बाढ़ का पानी ना आ जाए, उसको रोकने के लिए बनाया जाता है दैट पर्टिकुलर वॉल, उसको हम बोल सकते हैं डाइक वॉल या फिर उसे हम बोल सकते हैं एम्बैंकमेंट। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसका देखो रैम्पार्ट आपका क्या होता है, रैम्पार्ट आपका होता है जस्ट स्ट्रॉन्ग वॉल्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मोन्यूमेंट, ठीक है, किसी भी आपका जो हम बोल सकते हैं कोई भी एक मोन्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी इमारत है, उसके जो वॉल्स होते हैं उसे हम बोल सकते हैं रैम्पार्ट, जैसे कि द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट की लाल किला जो उसकी दीवारें, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब सिर्फ हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग है तो आप कंक्रीट बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका राफ्टर आ गया, राफ्टर का एग्जैक्टली मतलब होता है पिलर्स, है ना। आप देखोगे कि टोटल घर जो है बन जाता है, घर बनने के बाद उसका जो सामने का जो चबूतरा होता है देखिएगा वो जिन राफ्टर्स पे, जिन पिलर्स पे टिका हुआ होता है, और उसके बाद सामने में थोड़ा सा जो वो शेड निकला हुआ रहता है ताकि वहां पे लोग बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं रात में बोले शाम को, है ना। तो वहां पे आपको जो वो जो सामने का पोर्शन जो निकला हुआ रहता है जिसे हम लोग फ्रंट बोल सकते हैं, ठीक है, वो जो आपका निकला हुआ रहता है और उसमें जिन बीम्स के ऊपर वो खड़ा रहता है, जिन बीम्स के, जिन पिलर्स के ऊपर, उसको हम बोल सकते हैं राफ्टर, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, राफ्टर बोलेंगे, ठीक है। सो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। आई होप कि ये काफी ज्यादा, और देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एटलीस्ट ये 5 से 10 नंबर का आप लोगों को कवर करेगा। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 10 नंबर का कवर करेगा, अगर प्रीलिम्स का है तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। चलो अब हम लोग